ऐवान सदर में एजाज़ात देने की तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में शरीक। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील होगा या नहीं, हतमी फैसला कुछ देर में मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का अहम मुशावरती इजलास। मुर्तज़ा वहाब के इस्तीफे का मामला ज़ेर गौर। MQM का सरकारी ऑफिसर या पार्टी रहनुमा को एडमिनिस्ट्रेटर लगाने पर जोर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब 2 माह कबल इस्तीफा दे चुके हैं। हमारा ये मुतालबा बहुत वाज़ेह तौर पर है कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को बरतरफ किया जाए और नाजायज और सियासी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर की जो तकर्रुरी है इसको दूसरे नाजायज और गैर कानूनी अमल से तब्दील न किया जाए। एक एडमिनिस्ट्रेटर हटाकर दूसरी पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर लगाना ऐसा ही होगा कि जैसे आप गंदगी को गंदगी से धोने की कोशिश करें। शहर में फिर कोई नाजायज तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया तो मुज़ाहमत की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की साजिश की जा रही है। अरशद शरीफ कत्ल केस असखुद नोटिस की समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। हुकूमत अरशद शरीफ कत्ल केस में संजीदगी दिखाए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, हुकूमत को स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने का हुक्म। हकीकी तब्दीली इंसान के अंदर से आती है। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर की शदीद किल्लत है। बिजली बचाने के लिए हमें रवैयों में तब्दीली लाना जरूरी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब, कहा ग़िज़ाई अशिया का ज़िया रोकना और अपनी ख्वाहिशात महदूद करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग से इंसानी जिंदगी को खतरात लाहक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सार्क चार्टर डे जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान ताउन की यकीन दहानी है। सार्क ममालिक के अवाम इलाकाई तरक्की, ताउन और रवाबित से महरूम है। पाकिस्तान सार्क की बहाली के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा इंडोनेशिया। 15वीं बाली जमहूरी फोरम से खिताब में कहा, जमहूरी निज़ाम के तसलसल से ही पायदार तरक्की मुमकिन है। जमहूरियत एक आज़ाद मुआशरे की बुनियाद है। बिलावल भुट्टो की बोस्निया हर्ज़ेगोविना की वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में इंडोनेशिया के दरमियान ताउन बढ़ाने पर बातचीत कर रहे हैं। इंडोनेशिया में मुश्तरका वज़ारती कमीशन के क़याम की दस्तावेज पर दस्तखत हुए हैं। Pakistan is an important partner in a number of respects. We value that bilateral relationship. We don't favor any one candidate or any one personality over another. What we favor is Pakistan's constitutional system. If we see international terrorists regrouping in Afghanistan, we will take action in a way that protects our interests. पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान खत्ते में अहम शराकतदार है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान नेट प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा, अमरीका पाकिस्तान में किसी एक उम्मीदवार या किसी एक शख्सियत को तरजीह नहीं देता। खदशा है अफगानिस्तान फिर आलमी दहशतगर्दों की पनाहगाह ना बन जाए। महसूस होता है कि तालिबान वादों को पूरा करने के काबिल नहीं है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म हुए तो कार्रवाई करेंगे। PTI की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी। आज लाहौर के हल्का N 135 से रैली निकाली जाएगी। मुसर्रत चीमा ने कहा, इमरान खान असेंबलियों की तहलील में ताखीर नहीं चाहते। अवाम ने माफिया के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। मुल्क की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। लंदन फरार होने वाला मुजरिम हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा है। लुटेरों की सियासत आखिरी सांस ले रही है। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की तनकीद, बोले, इम्पोर्टेड सरकार ने कौम को जख्मों के सिवा कुछ नहीं दिया।
वज़ीर-ए-आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर वज़ीर खजाना ब्रीफिंग देंगे। काबीना इजलास में अहम एजेंडा आइटम्स की भी मंजूरी दी जाएगी। आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले में पोलिंग जारी। कोटली में नथियान पोलिंग स्टेशन नंबर 39 पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान का झगड़ा। कल्याण में नून लीग और पीटीआई के हामी आमने सामने। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन फारूक नियाज ने पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। 2000 से जायद पोलिंग स्टेशन कायम, 4300 से जायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। लाहौर में सॉलिड वेस्ट से एनर्जी पैदा करने का फैसला। वजीर आला परवेज इलाही ने मंजूरी दे दी। वजीर आला कहते हैं कि गैर मुल्की सरमायाकारों की मुआवनत के लिए तैयार हैं। पीटीआई सेनेटर आजम स्वाति के बेटे का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। उस्मान स्वाति ने वालिद के खिलाफ 6 मुकदमात को कलअदम करार देने की दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने FIA को वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे की वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। सुलेमान शहबाज 11 दिसंबर को सऊदी एयरलाइन से पाकिस्तान आएंगे। पंजाब में धुंध ही धुंध, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरहेज की हिदायत। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहर करार। चीनी सदर शी जिनपिंग का 3 रोजा दौरा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। 29 अरब डॉलर के मुआहदे होंगे। कराची एक्सपो सेंटर में आज से 5 रोजा आलमी कुतुब मेला शुरू हो रहा है। इंटरनेशनल बुक फेयर में पाकिस्तान समेत 17 ममालिक के तकरीबन 40 इदारे हिस्सा ले रहे हैं।